आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी, खासकर उन पुरुषों के लिए जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। अक्सर मरीज मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद क्या फायदा होगा, क्या सुधार होगा, कितने चांसेस है। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वेरिकोसील क्या है। अंडकोश की नसों का फूल जाना यानी वेरिकोसील है। ये फूली हुई नसें अंडकोश का तापमान बढ़ा देती है और इसी बढ़े हुए तापमान के कारण स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म के काउंट पे बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से ही कई पुरुष इनफर्टिलिटी की शिकार बनते हैं। जब हम वेरिकोसील को माइक्रोसर्जरी से ट्रीट करते हैं तो मुख्य स्वरूप से 4 इंपॉर्टेंट फायदे हम देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सुधार स्पर्म की क्वालिटी में सुधार होना। सर्जरी के बाद जो हम लोग सीमेन एनालिसिस जनरली 3 या 6 महीने के बाद करते हैं, उसे हमें साफ तौर पे दिखता है कि स्पर्म का काउंट बढ़ रहा है। अंडकोश का टेम्परेचर वेरिकोसील सर्जरी के बाद कम हो जाता है, जिसके वजह से वो इफेक्टिवली ज़्यादा स्पर्म बनाता है और उसी की वजह से स्पर्म काउंट इम्प्रूव होता है। स्पर्म की गतिशीलता यानी मोटिलिटी इम्प्रूव होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रेगनेंसी के लिए। जो मोटाइल यानी कि एक्टिव स्पर्म होते हैं, जो गतिशील स्पर्म होते हैं, वही प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी में ये मोटिलिटी बढ़ता है। स्पर्म का आकार यानी मॉर्फोलॉजी इम्प्रूव होती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म जो नॉर्मल शेप वाले हैं वो बनना शुरू होते हैं। दूसरा बड़ा सुधार जो हमें माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी के बाद देखने मिलता है, ये है स्पर्म की डीएनए की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना। ये एक टेक्निकल पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिकोसील की वजह से जो अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वजह से स्पर्म की डीएनए को डैमेज होता है। मेनली इसे फ्री रेडिकल इंजुरी कहते हैं, जिसे डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी होना यानी गर्भधारणा होना मुश्किल हो जाता है या कई पेशेंट्स में मिसकैरेज यानी गर्भपात का भी रिस्क बढ़ जाता है। माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी के बाद ये डीएनए डैमेज कम हो जाता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी होना या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो वेरिकोसिलेक्टोमी के बाद होता है, यह है नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर कपल जो इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड है वो चाहता है कि क्या इसकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हो सकते हैं। जब स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों बढ़ते हैं तो नेचुरली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें लगभग 50% कपल्स में 2 साल के पीरियड में नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। चौथा सुधार आईवीएफ या इक्सी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट के सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होना। अगर सर्जरी के बावजूद नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आईवीएफ या इक्सी जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जिन पुरुषों में वेरिकोसील सर्जरी हुआ है उनमें आईवीएफ जैसे एडवांस ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट नॉर्मल पेशेंट्स के मुकाबले ज़्यादा पाए गए हैं। इसका रीज़न है कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आईवीएफ के चांसेस जो सक्सेस होने के हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वेरिकोसील सर्जरी के बाद जिन पेशेंट्स को पहले टेस्टिस में पेन, भारीपन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें भी इससे रिलीफ मिलता है। याद रखिए, हर किसी पेशेंट में सुधारना का चांसेस अलग अलग हो सकते हैं। ये वेरिकोसील की साइज, आपकी एज या सर्जरी के पहले स्पर्म काउंट पे डिपेंड करता है। और सबसे ज़रूरी बात कि वेरिकोसील सर्जरी माइक्रो सर्जरी टेक्निक से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस के चांसेस सबसे मैक्सिमम है और कॉम्प्लिकेशन जैसे रिकरेंस के चांसेस दूसरे टेक्निक्स के कंपैरिजन में सबसे कम है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे क्लिनिक यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे में कांटेक्ट कर सकते हैं।